Welcome to Learn for Exam. My name is Gurpreet Singh. In this video, we'll talk about why did NMIMS take this step to only consider the NMAT's main attempt, not the retake 1 और retake 2. Yes, it's true. और इसके ऊपर मैं एक नोटिफिकेशन वीडियो ऑलरेडी बना चुका हूँ. अगर आपने वो मिस कर दी तो प्लीज चैनल पे जाकर जरूर से देखिएगा, या फिर आप आई बटन में यहाँ पे क्लिक कर सकते हैं, वो वीडियो आप देख सकते हैं. ठीक है. अब जब रीटेक नहीं लिए जाएंगे तो इसका क्या प्रो है और ये क्या कॉन्स क्या है और ये NMIMS ने ऐसा स्टेप क्यों लिया है, उसके बारे में बात करेंगे. एंड टू मेक दिस MB जर्नी एन इजी एंड प्रोडक्टिव वन, यू कैन डाउनलोड अवर ऐप which is available on the iOS and the Android Play Store. You will find a lot of free classes, a lot of free tests on the portal. And हमारा जो बैच है 7 अगस्त से स्टार्ट हो चुका है. इफ यू वांट टू ज्वाइन, आप विजिट कर सकते हैं वेबसाइट के ऊपर, इस क्रैश कोर्स में एनरोल कर सकते हैं. अगर आपका एनमेट और स्नैप में से कोई भी एग्जाम टारगेट है तो दिस कोर्स इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू. एंड एनमेट के ऊपर जो ऑफर था टेस्ट सीरीज का, जो प्राइस बढ़ने वाला है 500 रुपीज से, वो आज खत्म हो जाएगा. सो अगर आप 12 PM से पहले इसमें एनरोल कर लेंगे सो आपको 1999 की पड़ेगी टेस्ट सीरीज. ओके. इसके अंदर बहुत सारे आपको टेस्ट मिलते हैं, 13+ फुल लेंथ टेस्ट होते हैं और सेक्शंस भी मिलते हैं, CR के भी होते हैं, अदर सेक्शंस भी होते हैं. वो साइड आपको यहाँ पे देख सकते हैं. ठीक है. प्लस एनमेट स्नैप की ई बुक भी अवेलेबल है. अगर आपको एनमेट स्नैप की ई बुक में हेल्प चाहिए, लाइक आपके पास प्रैक्टिस मटेरियल नहीं है कि कहाँ से पढ़ें एनमेट स्नैप के लिए, सो दिस ई बुक इज फॉर यू. ये सभी कुछ हमारी वेबसाइट पे लिस्टेड है या फिर ऐप पे भी है, आप वहाँ पे जाके देख सकते हैं. ना सबसे पहले मैं बात करता हूँ, मैंने कल एक कट ऑफ वाली वीडियो डाली थी जिसके अंदर मैंने एनमेट की कट ऑफ बताई थी, जो कि कुछ है 235 एंड सो ऑन. ठीक है. सो बेसिकली मैंने उससे पूछा था कि डू यू नो कि NMIMS ने ऐसा स्टेप क्यों लिया. कि कुछ तो सुन के पूछ रहे थे कि NMIMS की कट ऑफ बढ़ जाएगी या कम हो जाएगी. सबसे पहले मैंने कल भी बताया था कि ये स्टेप NMIMS का है, उनका एडमिशन प्रोसेस चेंज हुआ है. एनमेट का पेपर पैटर्न या एनमेट का पेपर नहीं चेंज हुआ है, तो इसलिए कट ऑफ में कोई चेंज इतना नहीं आने वाला है. +-5 वो ही रह सकता है, उससे ज़्यादा नहीं होगा. सो दैट अ सिंपल थिंग. जब पेपर सेम आ रहा है और जैसे पहले आ रहा था वैसे ही आ रहा है, तो जो टॉपर है, जो अच्छे स्टूडेंट्स हैं, वो जो पहली बारी में जा रहे हैं, वो 235 स्कोर कर लेंगे. सो इट्स नॉट अ हार्ड पार्ट. अब सिंपल सी बात पहले बात करते हैं कि इसके कॉन्स क्या हैं. ठीक है. इसके कॉन्स, क्योंकि वो ज़्यादा इफेक्टिव है आपके लिए. पहला नंबर 1 कौन है कि इसका एनमेट को बहुत बड़ा लॉस होगा. दैट्स अ सिंपल थिंग. क्योंकि पहले क्या होता था, हर एक स्टूडेंट मेजरली 2 या 3 अटेम्प्ट देता था. बहुत ही देर होता था कोई भी एक अटेम्प्ट दे एनमेट का. बिकॉज पहली बार ये होता था कि अगर उसके 235, लेट्स सपोज लास्ट ईयर की बात करें तो 235 कट ऑफ गई है, तो उसको लगता था कि अगर मैं 230 है तो मैं और बढ़ा देता हूँ, एक और अटेम्प्ट दे देता हूँ. बहुत सारे स्टूडेंट्स ने ये किया होगा और करते हैं, और हर साल होता है ये. ठीक है. बट इस साल नहीं होगा. क्यों? क्योंकि NMIMS ने बोल दिया कि वो पहला ही अटेम्प्ट कंसिडर करेंगे, दूसरा तीसरा नहीं करने वाले हैं. तो इसका जो भी लॉस होगा इन मनी के टर्म्स में, वो सारा एनमेट बियर करेगा. क्योंकि एनमेट को पर टेक आपके एक और रीटेक पे वही 2300 रुपये प्लस GST मिलता था, जो कि उनकी बहुत अच्छी इनकम होती थी. सेकेंड कौन क्या है? स्टूडेंट्स के लिए. स्टूडेंट्स को एक बहुत ही अच्छा मौका मिलता था. पहले वो देखते थे, दे गॉट टू नो कि अच्छा मेरी ये चीज़ की कमी है और मेरा इतना स्कोर आया है, नाउ आई विल इम्प्रूव ऑन इट एंड आई विल गिव इट अगेन. ठीक है. बिकॉज लास्ट ईयर उसका रिजल्ट भी उसी समय आता है. स्क्रीन पे आप खड़े भी नहीं होंगे और आपका रिजल्ट आपके सामने होगा, आपकी स्क्रीन के ऊपर. बट सबमिट बटन दबाओगे, आप स्क्रीन पे कैलकुलेशन होकर स्कोर आ जाता है, तो आपको पता लग जाता है आपका स्कोर क्या आने वाला है. ठीक है. और आपको कॉल आएगी कि नहीं आएगी. सो उसकी वजह से स्टूडेंट को पहले पता था मैं इंप्रूव कहाँ करना है और कैसे इंप्रूव करना है, तो वो रीटेक की वजह से इंप्रूवमेंट करके डेफिनेटली अच्छा स्कोर ले आता था. अब ये हो गए कॉन्स, क्योंकि अब ये पॉसिबल नहीं है चीज़ें. अब प्रो क्या है? सो प्रो है बहुत ही, मेरे हिसाब से बहुत ही अच्छा स्टेप है. सो ये कुछ अंदर का फीडबैक मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ. सो जैसे कि अभी जो बैचेस गए हैं, जो इस साल बैच गया है, सो स्टूडेंट्स का और फैकल्टीज का यही फीडबैक है कि वो बैच की क्वालिटी इतनी अच्छी नहीं है. जैसे NMIMS एक बहुत ही टायर 1 कॉलेज है, तो उससे कॉलेज की जो रेपुटेशन है उस पर बात आ जाती है कि बच्चे इतना अच्छा नहीं कर पा रहे हैं एंड ऑल दैट स्टफ. सो दे वांट टू लेवल अप, मतलब अपना कॉलेज की रेपुटेशन को बढ़ाना चाहते हैं, उसके जो नाम है उसको ऊपर लाना चाहते हैं. दे वांट क्रीम स्टूडेंट्स. सो क्रीम स्टूडेंट्स कहाँ से आते हैं? सिंपल सी बात है, जो पहली बार एग्जाम देगा और पहली बारी में क्लियर करेगा, वो क्रीम ही तो स्टूडेंट है. दैट्स द रीजन ही इज क्लियरिंग. ऑलराइट. वो बहुत ही अच्छे से पढ़कर आया, पहली बारी में पढ़ के आया. सो दे आर डूइंग दैट. दे वांट ओनली दैट काइंड ऑफ स्टूडेंट जो पहली बारी में एग्जाम क्लियर कर लें, वही उनको चाहिए. जो दूसरी या तीसरी बारी में एग्जाम क्लियर करें, वो उनको वो नहीं चाहिए. दैट्स अ सिंपल मीनिंग ऑफ डूइंग दिस. ऑलराइट. एंड डेफिनेटली आई एम 100% श्योर विद दिस मूव यू विल सी NMIMS का नाम अब ऊपर आना शुरू हो जाएगा. नॉट एग्जैक्टली अभी से ही आ जाएगा या अगले साल आ जाएगा. इट विल टेक सम टाइम, विद इन 2 or 3 years आई विल से,
कि 2 या 3 साल बाद आप देखेंगे कि इनके रिजल्ट्स और अच्छे आने शुरू होंगे, क्योंकि ये बैच अभी अगले साल से स्टार्ट होगा, फिर उसका रिजल्ट मतलब जो उसकी प्लेसमेंट होगी वो 2 साल बाद होगी। सो अभी थोड़ा टाइम लगेगा, 3 साल का प्रोसेस है, थोड़ा लंबा प्रोसेस है, बट डेफिनेटली इट्स अ वेरी गुड मूव एंड मेरी तरफ से थम्स अप है। अब इसके अंदर आपको क्या करना है, बड़ा ही सिंपल है। आपको बस अपना जो पहला अटेम्प्ट है वो बहुत ही अच्छे से और सोच के स्केड्यूल करके तब देना है। कब स्केड्यूल करना है, आई विल मेक अनदर वीडियो अबाउट इट। उसके अंदर मैं सारे ही पॉइंट्स को कंसीडर करके फिर आपको बताऊंगा कि कब स्केड्यूल करना चाहिए, एंड आई विल डू अ लाइव सेशन एज वेल। ओके, एक लाइव सेशन भी करूंगा सो दैट यू नो आपको आपकी प्रोफाइल, आपके जो स्कोर आ रहे हैं मॉक्स के अंदर, आपको बता सकूं कि आप जो देने जा रहे हो वो सही भी है कि नहीं है। ऑलराइट, एंड फॉर दैट आई रिक्वेस्ट एवरीवन कि हमारी जो एनमेट की टेस्ट सीरीज है उसके अंदर एनरोल जरूर करिए। उसके अंदर जो भी स्कोर आएगा मैं उसी अकॉर्डिंग आपको बता सकता हूँ, क्योंकि हमारी टेस्ट सीरीज बहुत बहुत क्लोज होती है एंड आई कैन वाउच ऑन दैट। जितना भी आपका हमारी टेस्ट सीरीज में स्कोर आता है उतना ही आपका एनमेट में रियल में स्कोर आएगा। दैट्स अ सिंपल थिंग। ऑलराइट, बाकी हमारी टेस्ट सीरीज और बाकी और भी कोर्सेज देखने हो तो आप learnforthem.com पे जा सकते हैं। आपको कोर्सेज, ई बुक्स, टेस्ट सीरीज, ये सब कुछ हमारी वेबसाइट पे मिल जाता है learnforthem.com पे। एंड आप हमारा टेलीग्राम ग्रुप भी ज्वाइन कर सकते हैं। यहाँ पे एक बहुत बड़ी अनाउंसमेंट होने वाली है, कुछ और अनाउंसमेंट्स आ रही हैं, बहुत टाइम हो गया अनाउंसमेंट नहीं करी थी। वी आर डूइंग न्यू लाइव क्लासेस एंड वी आर गिविंग द मटीरियल्स एज वेल ऑन दिस पोर्टल फ्री ऑफ कॉस्ट। Within 1 or 2 days I will make an announcement for that। ठीक है, तो आप जरूर से इस ग्रुप को ज्वाइन करिए। यहाँ पे सारी अनाउंसमेंट्स का सब कुछ पता चलता रहता है आपको टाइम टू टाइम। ठीक है, सो इसके अंदर ओवर 5000 सब्सक्राइबर्स मेंबर्स हो चुके हैं। आई विल से आई एम वेरी हैप्पी फॉर दैट। ठीक है, सो प्लीज ज्वाइन दिस ग्रुप। इस ग्रुप का नीचे लिंक दिया हुआ है, कैट विद लर्न, आप सर्च करेंगे टेलीग्राम पे आपको मिल जाएगा। एंड अगर आपको स्टिल अभी कुछ भी क्वेरी हो, कुछ पूछना हो, तो आप इस नंबर पे कर सकते हैं कॉल 7982139467। ओके, इस नंबर पे कॉल करके आप हमारी टीम से बात कर सकते हैं या फिर व्हाट्सएप कर सकते हैं। एंड यू कैन चेक आउट द ग्रुप फॉर 2020, 2019, 2018, 2017 वी हैव ग्रेट रिजल्ट्स फॉर एनमैट। एनमैट की तो बाहर लगी पड़ी है हमारे पास, मतलब इतना सिंपल मैं कह सकता हूँ। आप यहाँ पे एनरोल करेंगे, आपके चांसेस टू क्लियर द एनमैट अराउंड मान के चलो 90-99% हो जाते हैं कि आपका क्लियर हो जाएगा, अगर आप ढंग से हमारे साथ तैयारी करेंगे तो। ठीक है, बहुत ही रेयर चांसेस होता है कि ना हो, कि भैया पता चले लक है मतलब आपका कंप्यूटर बंद हो गया जब आप एग्जाम दे रहे हो समथिंग लाइक दैट, तो इन दैट सिनेरियो तो हम कुछ नहीं कर सकते। ठीक है, बट बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं कि आपका एनमैट क्लियर हो जाएगा। एंड यू कैन कनेक्ट विद अस ऑन यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम, स्नैपचैट। सारी सोशल मीडिया के लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए हुए हैं। एंड हिट द लाइक बटन, लाइक दिस वीडियो, शेयर दिस वीडियो विद ऑल योर फ्रेंड्स एंड कमेंट डाउन बिलो इफ यू हैव एनी क्वेरी। थैंक यू वेरी मच, हैव अ लवली ऑसम डे अहेड।